डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सफल होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि असफल होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यह देखिए उल्टा गणित। कुछ लोग सफलता पा करके भी इसमें असफल हो जाते हैं, और कुछ लोग असफलता पाने के बाद भी आने वाले कल में क्या होता है कि वो लोग क्या पा जाते हैं, सफलता। अब ये कैसे हो गया? इस बिजनेस में सफलता का मतलब ये होता है कि जो आदमी सफल हो जाता है तो उसका पैसा लगातार क्या होता है, आता रहता है, तो उसके पास लेवल भी आते रहते हैं, उसकी अचीवमेंट बढ़ती रहती है। तो वो आदमी ये बताइए इतना आगे जाने के बाद भी आखिर में फेल कैसे हो गया? इस पर कभी आप लोग गौर किए हैं? सुनिए, जो आदमी सफल हो जाता है तो उसको ये लगता है कि अब तो हम सफल हो गए हैं, अब तो मेरे पास लेवल अधिक हो गया, मेरे पास अचीवमेंट बड़ा हो गया, मेरे पास सब कुछ इससे हो चुका है, अब हमको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, अब जो हम बोलेंगे वही सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सोचते हैं कि मेरे पास जो है इतनी सारी काबिलियत आ चुकी है, अब हमको सीखने की जरूरत, ना तो हमको सीखने की जरूरत है, ना तो हमको काम करने की जरूरत है। अब हम जहां पे हैं, जो हम बोलेंगे वही सही है, जो हम करेंगे वही सही है। सही है कि झूठ है? ऐसा भी लोग सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अब हमको ना सीखने की जरूरत है, ना तो हमको कुछ काम करने की जरूरत है, और हम जो बोलेंगे वही टीम क्या करेगी। तो आप एक बात सुन लीजिए, आप दुनिया का कितना भी इस बिजनेस में अपने आप को सफलतम जो है पोजीशन पर खड़ा कर दीजिए, लेकिन अगर आप लोग सीखना बंद कर देंगे ना, अगर आप लोग सीखना बंद कर देंगे तो आपकी गाड़ी कुछ भी हो, आपके पास लेवल कुछ भी हो, आपके पास काबिलियत कुछ भी हो, आने वाले कल में सब क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जितना पैसा आता है समझ आपके पास उतना है। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो आपको समझदारी अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी, क्या बढ़ानी पड़ेगी, समझदारी बढ़ानी पड़ेगी ना। भाई आपके पास जितना समझ है उतना आपको आता है, भाई आपके पास जो समझ है वो लेवल है, आपके पास जो समझ है उतना पैसा है, आपके पास जो समझ है वो गाड़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके इनकम से डबल इनकम हो जाए तो आप जहां पे हैं उससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप जहां पे हैं उससे बड़ी लेवल आपके पास आ जाए तो उससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है। आप अगर चाहते हैं कि आपके पास स्कूटी है, चाहे कोई कार है, उससे भी बड़ी कोई कार आपके पास आ जाए तो आपको उस जगह पर आपको और भी सीखने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास लेवल आ गया, मेरे पास गाड़ी आ गया, मेरे पास इनकम आ गया, अब हमको कोई सीखने की जरूरत। तो होता क्या है कि ऐसे लोग सफल होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है ना? सफल होने के बाद भी वो सब असफल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सबको ऐसा नहीं करना है। आपके पास कितनी भी काबिलियत हो जाए, आपके पास कितना भी बड़ा लेवल आ जाए, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी आ जाए, आपको यह कभी नहीं सोचना है कि अब जो है हमको सीखने की कोई जरूरत, आपको कभी ऐसा सोचना ही नहीं है। आप लोग जहां पे है ना, लगातार अपने आप को अपडेट करते जाइएगा। अपडेट देखिए, किसी के हाथ में अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल हो तो आपको क्या लगता है उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है। चाहे कितना भी अच्छा वो काम कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि वो काम करना क्या करता है, बंद कर देता है, तो उसको भी अपडेट किया जाता है। तो सेम टू सेम आपके पास लेवल कितना बड़ा है, आपके पास गाड़ी कितनी बड़ी है, आपके पास अचीवमेंट कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को बार बार अपडेट के मूड में नहीं डालेंगे तो आपकी सफलता आ जाने के बाद भी आपकी सफलता आपसे क्या हो जाएगी, छिन जाएगी, छिन जाएगी। तो जो लोग सब कुछ पाने के बाद भी अपने आप को लगातार अपडेट नहीं करते हैं, अपने आप को सिखाने के मूड में नहीं रखते हैं, तो वो लोग सफल होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लगातार काम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लगातार काम भी करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तमाम प्रयास करने के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है।
और उनको पता है उनके घर के लोग भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके समाज के लोग भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके अपलाइन भी उनको सही तरीके से नहीं उनसे बात करते हैं, उनकी टीम भी ऐसे लोग का रिस्पेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो व्यक्ति असफल हो चुका है वो हार नहीं मानता है, वो लगातार चलते जाता है, प्रयास को कमजोर नहीं करता है, वो लगातार एफर्ट करते रहता है और प्रयास करते करते एफर्ट करते करते वो अपनी पूरी ताकत को भिड़ा देता है। वो ये नहीं देखता है कि दिन है कि रात है, वो ये नहीं देखता है कि कितना महीना हो गया, वो ये नहीं देखता है कि साल कितना हो गया। वो अपने प्रयासों में लगातार जो है अपने आप को बढ़ाते रहता है, वो अपने आप को हमेशा सिखाते रहता है, वो लगातार किताबों से सीखता है, वो लगातार यूट्यूब चैनल से सीखता है, वो लगातार जो है अपने लीडरों से सीखता है, वो लगातार मीटिंग में जाता रहता है, वो लगातार ट्रेनिंग में जाता रहता है और सीख सीख करके अपनी काबिलियत को बढ़ाता जाता है। और एक दिन उसके साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप को एक हारा हुआ प्लेयर जो है बना चुका था, लोगों के नजर में वो हारा हुआ प्लेयर बन चुका था, लेकिन आने वाले कल में अपने आप को ऐसा बना लेता है कि भले ही उसके पास कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन आने वाले कल में वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि सफलता खुद चल के उसके पैरों में आकर के गिर जाती है। तो जो व्यक्ति सफल है, अगर वो सीखना बंद करेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना बंद करेगा, अगर वो सिस्टम को फॉलो करना बंद करेगा, तो आने वाले कल में वो सफल होने के बाद भी असफल हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में असफल है, अगर वो सीखना बंद नहीं किया, अगर मीटिंग में आना बंद नहीं किया, अगर वो ट्रेनिंग को लेना बंद नहीं किया, भले ही उसके पास कोई लेवल नहीं है, भले ही उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, भले ही उसके पास कोई इनकम नहीं है, भले ही उसको कितना साल हो गया, लेकिन जिस दिन उसके पास सफलता है कि दुनिया उसका क्या बजाएगा, दुनिया अपने हाथों से ताली मारेगा उसके सम्मान को देख करके, दुनिया उसका सम्मान करेगा। और वही व्यक्ति इस बिजनेस के पता है सफल लीडर होते हैं, वही व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री को चलाने वाले होते हैं, वही व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर उसकी टीम जो है गर्व करती है। तो आप सबको भी कैसा बनना है? आपको सफल तो बनना है, लेकिन आपको ऐसे अपने सोच को नहीं बनाना है कि अब हमको सीखने की जरूरत, आपको ऐसा नहीं बनना है। आप जहां पर भी रहेंगे आपको हर समय आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। सपोज करिए, देखिए सपोज करिए जैसे एक बच्चा होता है ना, एक लड़का होता है ना, जब वो पहली क्लास में जब जाता है तो उस समय का नॉलेज उसके पास अलग होता है। जब वो लड़का जब दूसरी क्लास में जाता है तो उस जो है सब्जेक्ट का, यानी कि जो दूसरी क्लास में जाता है ना, तो उस जो है दूसरी क्लास का जो सब्जेक्ट कुछ और होता है, यानी कि एजुकेशन कुछ और होता है। फिर वो चौथी में जाएगा, पांचवी में जाएगा, छठवीं में जाएगा, सातवीं में जाएगा, आठवीं में जाएगा, नौवीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, 11वीं में जाएगा, 12वीं में जाएगा। यानी कि जिस क्लास में वो जाता है उसका जो एजुकेशन होता है थोड़ा थोड़ा अलग होता है ना, और फिर आगे वो बड़ी बड़ी डिग्री करता है, अचीव करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक लड़का जो छोटे क्लास से शुरुआत करता है, जब हायर क्लासों में जब वो जाता है तो लगातार उसका एजुकेशन बदलता रहता है और उसके पास उसको सीखने की भूख लगातार बढ़ती रहती है, तो आगे चल करके वो बड़ी डिग्री को कंप्लीट करता है और बड़ी सी नौकरी पा जाता है। सेम टू सेम इस बिजनेस में भी आप चाहे कितना भी बड़े हो जाए, आपका सीखने का भूख कभी खत्म, अगर आपका सीखने का भूख खत्म हो गया तो सोच लीजिए कि आपके पास जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ अगर आपको इससे अगर मिलेगा ना, वो सब एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मैंने इस बिजनेस में देखा है, मैंने इस बिजनेस में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो 10 लाख का कार लिए, 20 लाख का कार लिए और एक दिन जानते हैं क्या हुआ, सब उनका खत्म हो गया। मैं सुनिए, आपको पता है ना कि ये बिजनेस खुद से नहीं है, किससे चलता है, लोगों से चलता है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि टीम आपको देख करके आपको फॉलो करे, और जिस दिन आपकी टीम आपको देख करके फॉलो करना शुरू कर देगी तो आप करेंगे तब भी पैसा, नहीं करेंगे तब भी पैसा, जिंदा रहेंगे तब भी पैसा, मर जाएंगे तो आप कुछ करके दिखाइए ना। आप ये मत कहिए कि हम जो है करेंगे। सुनिए, आपको ये नहीं कहना कि हमारे बस का नहीं है। अरे आपके बस का सब कुछ है, आपके बस का सब कुछ है। अगर आप लोग बच्चे को पैदा कर सकते हैं, बच्चे को आप लोग पाल सकते हैं, बच्चे को आप लोग बड़ा कर सकते हैं, तो हमें तो लगता है कि दुनिया का सारा काम आप लोग कर सकते हैं। बस आपको मानने की जरूरत है, बस आपको ठानने की जरूरत है, बस आपको करने की जरूरत है। और इसमें सीखना क्या, कोई पढ़ाई करना है क्या आप लोग को? अरे आप लोग देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सबक है नेटवर्क मार्केटिंग में, पता क्या है कि अगर आप लोग डेली फील्ड में जाएंगे ना तो आपको बड़ी सीख मिलेगी, आपको बड़ी सबक मिलेगी। लेकिन अगर जो लोग फील्ड में जाएंगे ना, उसको सबक क्या मिलेगा, उसको सीख क्या मिलेगा? सही है कि झूठ है भाई? 100 बात की एक बात, अगर आप लोग फील्ड में जाएंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे तो आपको सीखने का मौका नहीं करेगा। लेकिन जो लोग डेली इस फील्ड में अगर 1-1 घंटे का भी समय देते हैं, आधे घंटे का समय देते हैं,
2 घंटे का समय डेली देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वो ज्ञानी नहीं है ना, लेकिन आने वाले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद क्या बन जाएगा? महाज्ञानी बन जाएगा। और जिस दिन वो महाज्ञानी बन जाएगा ना, तो उसके टीम में, पता है, उसके टीम में कमजोर दिमाग वाले नहीं आएंगे। उसके टीम में कैसे लोग आएंगे? महाज्ञानी सब आएंगे। और जिस दिन उसके टीम में 10 गो, 20 गो, 50, 100, 200 ऐसे महाज्ञानी आ गए, तो आप, पता है, हजारों में नहीं खेलेंगे, आप लाखों में नहीं खेलेंगे, इस बिजनेस के माध्यम से आप करोड़ों में खेलेंगे। सोचिए, ये बिजनेस बहुत ही आसान है, लेकिन पता है इसको हम लोग मुश्किल बना चुके हैं। और मुश्किल पता है क्यों हम लोग बना चुके हैं? मुश्किल हम लोग अपने कर्मों से इसको बनाए। अगर हम लोग सीखना बंद कर देंगे तो इस बिजनेस से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हमारे पास आज कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अगर हम लोग का सीखना अगर जारी रहा ना, तो आने वाले कल में कोई फायदा ही नहीं लिया है कि हम लोग को इस बिजनेस से न तो छुड़ा पाएगा, न तो इस बिजनेस में हम लोग का कोई नुकसान कोई पहुंचा पाएगा, कोई नहीं पहुंचा पाएगा। तो आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आप सबको हमेशा सीखने वाला बनना है, सीखने वाला। क्योंकि अगर आप लोग सीखने वाला बनोगे नहीं, तो आपकी सफलता आके भी, और अगर आप लोग सीखने वाले अगर बनोगे, तो आपकी सफलता भले ही आपके पास नहीं रहेगी, लेकिन एक दिन आपके पास घूम फिर के वो आ जाएगी। इसका आप लोग को ध्यान देना है।